हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर श्रेयांश और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का वन शॉट। आपको पता ही होगा कि जेएनवी का सिलेबस चेंज हुआ है। ओके, तो हम इसे वन शॉट में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन परिचय। क्या दिया हुआ है, अ नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, जूम कर लेते हैं। क्या कह रहा है, अ नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन। ओके, तो कह रहा है नंबर सिस्टम एक वे है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसमें हम नंबर को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन जिन्हें हम कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ओके, इस तरह से हिंदी में भी है संख्या पद्धति को लिखने और समझने की एक प्रणाली है जिसमें यह हमें जोड़, घटाव और भाग जैसी विभिन्न गणितीय क्रियाओं में सहायता करती है। नंबर्स यूज इन आवर डेली लाइफ इन मेनी वेज। हमारे जीवन में बहुत तरीके से यूज होते हैं नंबर्स। आपको पता ही होगा, आप कहीं भी कुछ लाने जाते हैं तो वहाँ पे नंबर्स का ही खेल होता है, समझते ही हैं। और फिर दे हेल्प्स इन काउंटिंग, मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। नंबर सिस्टम इज फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स का एक बेस होता है, फाउंडेशन होता है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, काउंटिंग में यूज होता है। ठीक है, डेली बेसिस चीज़ों को काउंट करते हैं। मेजरमेंट होता है, मेजर करते हैं डेली बेसिस चीज़ों को। हम हमेशा अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर करते रहते हैं। कंपैरिजन करते हैं और कुछ ना कुछ, और उसके बाद कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते हैं। ओके, बस आ गया संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणाली, इनकी सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग नंबर्स। ठीक है, तो कौन कौन से, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल और रोमन नंबर सिस्टम। देखिए, ये कहता है दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया, इन दिस नंबर्स आर ग्रुप्ड इन पीरियड्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। ओके, तो यह प्रणाली भारत में प्रचलित है। इसमें संख्याओं को दाएं से बाएं 3 अंकों के समूह में बांटा जाता है। ओके, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, इसमें क्या उदाहरण के लिए देखिए दिया हुआ है, कैसे पढ़ेंगे। देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 43 करोड़ 25 लाख, 43 करोड़ 25 लाख और 23,716 पढ़ेंगे। ओके, 43 करोड़ 25 लाख 23,716, 43 करोड़ 25 लाख 23,716। ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर सिस्टम। दिस सिस्टम इज यूज्ड मोस्ट कंट्री, नंबर्स आर ग्रुप्ड इन पीरियड्स ऑफ 3 लेफ्ट। ओके, मिलियन, 10 मिलियन, 1000, उसी तरह से होता है। ठीक है, यहाँ भी ये सब बेसिक्स हैं, जानते ही होंगे। तो यह प्रणाली अधिकांश देशों में प्रचलित है। इस संख्या को दाएं से बाएं 3, लेकिन यह लाख और करोड़ की जगह मिलियन और बिलियन का प्रयोग करता है। ओके,
वंस टेंस इसमें भी वैसे ही चलता है, वंस टेंस 100,000 10,000 1000। ओके, उसके बाद यहाँ से मिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन चलने लगता है और फिर बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन चलने लगता है। ओके, यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ते हैं 432,523,716। ओके, इस तरह से हमारे पास रोमन आ जाता है। इन दिस सिस्टम numbers are written and read using special symbols। देखिए 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को ऐसे और 10 को ऐसे और फिर 50 को ऐसे और 600 को ऐसे और 50 को 500 को ऐसे और m को ऐसे। यहाँ से यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर्स, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें, नोट कर दिए, छोटे अंकों को बड़े अंकों में घटा जाता है। फिर स्मॉलर वैल्यू प्लेस लार्जर वैल्यू सब्सट्रैक्ट। ओके, हाँ, अभी आप क्लास 6 में हैं, तो अभी तो यही बताया जाएगा कि आप 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन आपको अभी ये नहीं बताया जाएगा कि 2 में से 5 को कैसे माइनस करेंगे। समझ रहे हैं? वो भी बताएंगे, आप पाएंगे 9th में तो हम आपको बताएंगे। ओके, याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, तो हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहें। ओके, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। पीरियड्स को करोड़, लाख, थाउजेंड, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से दिया हुआ प्लेसेस। फिर पीरियड्स बिलियंस में दिए हुए यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तो याद ही करना पड़ता है। हमारे पास आ गया स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? प्लेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या दी हुई है? किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है उसके अनुसार उसका मान बदल जाता है। वैल्यू ऑफ डिजिट नंबर। ओके, हाँ, तो प्लेस वैल्यू का मतलब आप सीधे समझिए, ज़्यादा डेफिनेशन पे ध्यान मत दीजिए, डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। ओके, तो देखिए लॉजिक दिया हुआ है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, चलिए वो हाई लेवल हो जाएगा, मैं बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसे ही समझ लेते हैं। 1 × 1 1 हो जाता है। अब यहाँ पे टेंस के डिजिट पे है तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 पे है तो इसका 600 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, और ऐसा 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 इसी तरह से होता जाता रहेगा। क्लास 4 में आप पढ़ चुके होंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। किसी अंक के स्थानीय मान को कैसे निकाले, किसी अंक का स्थानीय मान निकाले। ठीक है, यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो एक फार्मूला बोल सकते हो आप, डिजिट इनटू प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस। ओके, उदाहरण के लिए एग्जांपल भी दिया हुआ है। 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 5 कहाँ पे, 1 टेंस 100,000 5,000 हो जाएगा, 5 × 1000 कर देंगे, 5,000 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ये। तो यहाँ पे उसी तरह से एग्जांपल वही दिया हुआ है। अब यहाँ पे फेस वैल्यू जाती है मान। ठीक है, फेस वैल्यू इसी को छाप लेते हैं। मान लीजिए आपसे किसी नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू पूछा, तो आप उसी को क्या करेंगे, 5 ही हो गया उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 का प्लेस वैल्यू 4, 3 का 3, 5 का 5, 6 का 6, 2 का 2, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। ओके, और फिर यहाँ पे ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, और फिर इसको आप याद रख सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू डिजिट नो मैटर इन विच प्लेस इट इज। और जातीय मान हमेशा अंक के बराबर होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। ओके,
उसी को छाप देते हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं क्या करूँगा, मैं 3 दूंगा और आपको 4 क्या कर दूंगा, होमवर्क दे दूंगा। तो क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 3 करूँगा 2 होमवर्क दूंगा। ओके, आपको उसका कमेंट में आंसर बताना। तो ये देखिए यहाँ पे 5 का पूछा है, 5 का, यहाँ पे 5 का पूछा हुआ है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा 5 हो जाएगा यार। प्लेस वैल्यू क्या ही करना था, 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। बस चलिए मैंने 3 कर दिया। आपको ये होमवर्क दे दिया, क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। आप इसको कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, मैं संक्षेप में प्लेस वैल्यू डिजिट्स सेल्फ। ओके, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। ओके, अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। देखिए काउंटिंग नंबर, जैसे आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। द नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यूज फॉर काउंटिंग, गिनने के काम में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। नेचुरल तो ये बताइए होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर शुरू होता है 0 से, होल नंबर शुरू होता है 0 से। होल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड आर यूज टू काउंटिंग। ये काउंटिंग, हाँ काउंटिंग के लिए नहीं, वैसे ये काउंटिंग के लिए यूज नहीं होता है वो ज़्यादा, लेकिन है तो नेचुरल नंबर ही। ओके, यहाँ पे इसका ये नंबर लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका ये नंबर लाइन दिया हुआ है। प्राकृतिक संख्या, अच्छा नेचुरल होल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, और फिर इनका उपयोग गिनने के लिए होता है, कुछ भी गिन सकते हैं डेली उदाहरण के लाइफ में। ओके, शुरू होता है 0, पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या। देखो हाँ, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये आ सकता है। ओके, ये आ सकता है, इसको आप अपने नोट्स में लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, नोट्स में लिखेंगे और इसको दिमाग में घुसा लेंगे, अभी घुसा लेंगे, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, ये बताते हैं कैसे। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। बट क्या लिखेंगे, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। पूछिए कैसे, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। होल नंबर में 0 भी आता है, क्या 0 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता। लेकिन अगर बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, तो 1 से तो वो होल नंबर के अंतर्गत आता है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पे आ गया है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, जानते ही होंगे, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स कौन कौन से, एक वो नंबर खुद और एक 1। और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा सा डेफिनेशन पे भी नज़र डाल लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन कहता है नेचुरल नंबर, क्या कहता है, नेचुरल नंबर that have more than 2 factors other than 1 and the number itself are called composite.
ओके, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट बोलते हैं। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे यहाँ पे, कंपोजिट नंबर। ओके, हाँ, कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन होंगे थे, प्राइम नंबर के डेफिनेशन देख रहे थे अपन लोग के। तो नेचुरल नंबर्स that have exactly two factors more than one, ओके। अबे आवाज़ से क्या बोल तो बड़ा ध्यान रखते हैं कैसे? अगर सम इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए की पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। सभी सब संख्याओं 0 या 2 पर समाप्त होती हैं। इवन नंबर एंड्स विथ 0 to 4 6 7 6 और 8। और फिर सम ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं इवन नंबर्स, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 के मल्टीपल्स होंगे ही, सामान्य सी बात है। और फिर दैनिक जीवन की यूज दिए हुए हैं तो आप जानते हैं उसको है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर ends with 1 3 5 6 7 5 7 and 9। विषम संख्याएं दो की गुणज होती हैं। विषम संख्याओं का मान स्वरूप जनरल फॉर्म, हाँ ये देखिए, यही सब अगर आप ये सब ध्यान देंगे तो आपको बड़े क्लासेस में आने में कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे यही सब नहीं समझते हैं, ये सब जनरल फॉर्म वगैरह, तो उनको 10th में आके दिक्कत होती है। अब संपूर्ण सूत्र पूरा एक फॉर्मूला सीख दे दिया मैंने आपको। इसमें देखिए लगातार n प्राकृतिक संख्याओं, अब ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैं करा दूँगा, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो बता दूँगा फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जिससे आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और बाकी ये डिवाइड एंड डिवीज़र ये सब तो जानती हैं आप। और फिर लगातार इन संख्याओं के इन सूत्रों को याद रखें और अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास करें। ओके, रिमेंबर दिस फार्मूलाज एंड प्रैक्टिस बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ओके, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनके प्रूफ्स भी दे दूँगा, आपको फार्मूले रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फार्मूले दिमाग में बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो ही मैं बनाऊँगा, अगर फालतू का बनाने की कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।